अग्निर्देवता पातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता बसवो देवता रुद्रा देवता विद्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता। ओम सद्यो जातं प्रदयामि सद्यो जाता वै नमो नमः। महादेवाय नमः अग्नीश्वराय नमः। वेदाहमेता पुरुषं महान्तं महादित्यवर्णा तमसः परस्तात् त्वमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पन्था विदधेयनाय परब्रह्मणे ज्योतिषे नमः। आदि बाबा ऊपर था ना लास्ट जल्दी बुलाओ अविनाश भाई के लास्ट पर जल्दी। थैंक यू बैठिए। को किस तरीके से गारमेंट फाउंडेशन भव्य बनाना चाहता है, गारमेंट फाउंडेशन के साथ उसके कार्यक्रम में हमेशा सम्मिलित रहते हैं गोरखनाथ धाम मंदिर गोरखपुर के मुख्य पुजारी रोहित मिश्रा जी। उनसे हम निवेदन करेंगे कि मंच पर आए और इस कार्यक्रम के बारे में विस्तार से दर्शकों को बताएं। रोहित मिश्रा जी सादर। चंद्रोद्भासित शेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पै भूषित कंठकर्ण विवरे नेत्रोत्तवैश्यानरे दन्ते त्वत्कित सुंदरांबरधरे त्रैलोक्य सारे हरे मोक्षार्थं कुरु चित्तवृत्ति मधुलम् अन्येषु किं कर्मभिः किं वा अनेन धनेन बाजिकर्भिः प्राप्तेन राज्येन किं वा पुत्रकलत्रमित्रवसुभिर्देहेन गेहेन किं ज्ञात्वैतं क्षणभङ्गुरं सपदिरे त्याजं मनो दूरता स्वात्मार्थं गुरुवाक्यतो भज भज श्री पार्वती वल्लभं स्वात्मार्थं गुरुवाक्यतो भज भज श्री पार्वती वल्लभम् आयुर्नश्यति पश्यतां प्रतिदिनं याति क्षयं यौवनं प्रत्यायाति गता पुनर्न दिवसा कालो जगद्भक्षकः लक्ष्मीस्तोयतरङ्गभङ्गतपला विद्युच्चलं जीवनं तस्मान् मां शरणागतं शरणदः त्वं रक्ष रक्षाधुना। इस पुनीत कार्यक्रम में महनीय कार्यक्रम में श्री डीह बाबा पूजा समारोह जो विगत कई वर्षों से आयोजित होता आ रहा है, समय परिस्थिति को देखते हुए इस वर्ष का कार्यक्रम सूक्ष्म रूप में लेकिन उसमें जो विशेष महत्ता वाला विषय है, जो समसामयिक विषय है, जो राष्ट्रीय एकता अखंडता अस्मिता का विषय है, उस विषय को दृष्टिगत करते हुए इस विषम परिस्थिति में भी कोरोना काल के संक्रमण में भी हम लोग आयोजित किए हैं, संपन्नता की ओर अग्रसर हैं। इस कार्यक्रम में आए हुए अतिथिगण, संयोजकगण तथा इस क्षेत्र में निवास करने वाले हमारे सम्मानित राष्ट्र प्रेमी देश प्रेमी सज्जनों
माताओं बहनों, आज का जो यह समापन समारोह के अवसर पर जिस कार्यक्रम को हम लोग संपन्न करने जा रहे हैं, यह कार्यक्रम विगत 5 दिन से चल रहा है। धार्मिक कार्यक्रम का समापन का अवसर है। इस समय का जो कार्यक्रम हमारा है वह राष्ट्रीयता का पर्याय है। आज इस कार्यक्रम को हम लोग संपन्न करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में देश के होने वाले भविष्य, देश के होने वाले युवा वर्ग वह किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, अपने प्रतिभा को प्रदर्शित करेंगे। उसके लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आप जानते हैं इस जीव को इस पृथ्वी पर आने का उद्देश्य गर्भ से ही प्राप्त होता है, क्योंकि जग में किसी भी जगह की बात कर दिया जाए, जग की महत्ता सर्वप्रथम अन्नम वही प्राणा, अन्न से हमारा प्राण तैयार होता है। इसलिए अन्न की उपयोगिता, सदुपयोगिता, अन्न की महत्ता इस पृथ्वी पर सर्वमान्य माना गया है। प्राणदा अपानदा बलचोदा बरियादा, इस प्राण की रक्षा करने के लिए अन्न की आवश्यकता पड़ती है। अन्न के बिना मैं अथवा यह समाज जीवित नहीं रह सकता है। उसी तरह जल तंतु क्या विषय है, जल के बिना हमारा जीवन व्यर्थ होता है। प्राकृतिक जो संपदा हमको प्राप्त हुई है ईश्वर से, वह हमारे जीवन में सदुपयोग के लिए है। आज के कार्यक्रम में शिक्षा के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में जो भी हमारे हाई स्कूल के कॉलेजेज हैं, विद्यालय हैं, इस वर्ष जिन्होंने अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया है, सर्वोच्च अंक प्राप्त किया है, बालक हो कन्या हो, उन लोगों को इस मंच से सम्मानित करने का उद्देश्य इसलिए रखा गया है कि वो हमारे भविष्य हैं। कल इससे बड़ा मंच पर उनको सम्मान पाने का अवसर प्राप्त होगा, और इस मंच से हम सम्मानित इसलिए कर रहे हैं, उनकी भविष्य की कामना कर रहे हैं कि आगे चल करके अपने जीवन को और निखारित करें, जीवन को और अपने तैयार करें, और राष्ट्र के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, इस पृथ्वी के लिए अपने को समर्पित करें। इसी उद्देश्य से गार्नेट फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तरफ से, उस कंपनी के डायरेक्टर, हम सबके अभिन्न सचेतना के प्रतीक, सहिष्णुता के सूत्रधार सुरेंद्र जी द्वारा यह कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है। इस कार्यक्रम में कुछ नूतन विषयों का भी समावेश किया जाता है समय परिस्थिति को देख करके। उसी क्रम में यह कार्यक्रम आज संपन्न होगा। दूसरा हमारा कार्यक्रम क्रीड़ा के क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र के जो भी कन्याएं हैं जो क्रीड़ा के क्षेत्र में इस क्षेत्र का नाम रोशन कर रही हैं, इस जनपद का राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने सम्मान कराया है, अपने प्रतिभा के द्वारा, अपने कर्मठता के द्वारा, अपने योग्यता के द्वारा, जिन्होंने इस जनपद का नाम स्वर्णाक्षर में अंकित कराया है, उन प्रतिभाओं को, उन कन्याओं को, उन देवियों को भी इस मंच से हम सम्मानित करेंगे। सज्जनों, धन का कोई गति नहीं होती है। धनानि भूमो बसवस्य गोष्ठे नारी गृह द्वार जन श्मशाने देहचितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति विवेका। हमारा वेद कहता है कि धर्म क्या है। देहचितायां, या शरीर चिता तक रह जाएगी। पशवस्य गोष्ठे, जो भी आपका
कल कारखाना पशु पक्षी इत्यादि जो भी इकट्ठा किए हैं वो आपके वही पशुशाला तक ही रह जाएंगे, घोड़साले तक ही रह जाएंगे। इसलिए आपके साथ जाने वाला क्या है, धर्मानुगो गच्छति जीव, ये कहा जीव क्या लेकर जाता है, धर्म लेकर के जाता है। तो हमारा इस मानव शरीर को जो उत्पत्ति हुआ है, मानव शरीर को जो हम प्राप्त किए हैं, उसका पूर्ण लक्ष्य यही है कि हम धार्मिक प्रवृत्ति से समाज की सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें, जन जागृति करते हुए प्रत्येक मानव में परमात्मा का वास मानते हुए, निवास मानते हुए, स्वरूप मानते हुए उस मानव कल्याण की भावना से ओतप्रोत होकर के मानव कल्याण को आत्मसात करके अपने हृदयांगम में मानव जीवन को चरितार्थ करते हुए, राष्ट्र की सेवा करते हुए, देश की सेवा करते हुए, समाज की सेवा करते हुए, धार्मिक प्रवृत्तियों का संचरण करते हुए यदि मुझे मुक्ति मिलती है तो हमारी मुक्ति धन्य धन्य है। कीर्तिर जस्य सजीवती, जिस व्यक्ति ने कीर्ति को स्थापित कर दिया वह सजीवंत हो गया। इसी कार्यक्रम को इसी लक्ष्य से, इसी उद्देश्य से आयोजित किया गया है। इसमें हम लोगों का किसी प्रकार का अपना कोई उद्देश्य नहीं है, मात्र उद्देश्य है कि समाज विकसित होगा तो हम विकसित होंगे, राष्ट्र विकसित होगा तो हमारी गौरव बढ़ेगी, हमारी गौरवता होगी। इसी उद्देश्य को लेकर के इस कार्यक्रम को हम लोग संपन्न करते हैं, संकल्पित हैं और संकल्प के साथ हम अग्रसर हैं। बंधुओं, हमारा उद्देश्य मात्र सबके सबका साथ सबका विकास का है, व्यक्तिगत विकास का नहीं है। अगर आप सुखी रहेंगे तो मैं भी सुखी रहूंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसी सुक्ति के साथ अपने वाणी को विराम